हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विनीत सिंह एकेडमी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बीएससी सेकेंड ईयर के ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि किस तरह से RH फैक्टर की वजह से न्यू प्रोजेनी की डेथ हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से पूछे जाने वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर का होता है और उसमें सीधे सीधे कारण पूछता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से आप क्या समझते हैं। आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम में ही इसका काफ़ी शाब्दिक अर्थ छुपा हुआ है। एरिथ्रो मीन्स आरबीसी, एरिथ्रो मीन्स आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। ब्लास्टोसिस, ब्लास्ट करना, फटना, डेड होना, मृत होना। और किसमें ब्लास्टोसिस मतलब यहाँ डेड होना, अगर आप समझ लीजिए डेड होना। और फिटेलिस, फीटस मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो, माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को हम फीटस बोलते हैं। तो फीटस के अंदर आरबीसी के डेड होने की वजह से उनकी मृत्यु होने को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब हम बात करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के दूसरे नाम के बारे में। तो आप जान लीजिए कि इसको एचडीएन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एचडीएन। एचडीएन का फुल फॉर्म क्या है? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। एच फॉर हीमोलिटिक, डी फॉर डिजीज, एन फॉर न्यूबॉर्न। हीमो जो वर्ड है, ये जो वर्ड है हीमो मतलब भी क्या होता है? हिम आयन जो कि आरबीसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? आरबीसी का पार्ट है। तो आरबीसी में होने वाला रोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को का दूसरा नाम हम लोगों ने क्या जाना? एचडीएन, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। दूसरे शब्दों में इसको हम RH इनकैपेबिलिटी भी बोलते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसके 3 नाम हो गए, एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, दूसरा एचडीएन, तीसरा RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी को कहा गया है क्योंकि जब भी पिता का रक्त RH पॉजिटिव होगा और माता का रक्त RH नेगेटिव होगा तो गर्भ में पल रहे बच्चे का RH ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होने की संभावना अत्यधिक है। ऐसे स्थिति में जब भी माता के गर्भ में पल रहे बच्चे यानी फीटस डेवलपिंग एम्ब्रियो का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव है तो ऐसे सिचुएशन में पहला बच्चा जो होता है वो तो नॉर्मल हो जाता है लेकिन दूसरा बच्चा डेथ कर जाता है। ऐसा क्यों होता है इसी को हम देखेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में। अब हम बार बार बात कर रहे हैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की। तो ABO ब्लड ग्रुप के अलावा A एंटीजन, B एंटीजन के अलावा मनुष्य के शरीर में एक एंटीजन और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं RH एंटीजन। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एचडीएन या RH इनकम्पैटिबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमको RH को समझना होगा, RH फैक्टर को समझना होगा।
आइए बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है जो सर्वप्रथम रीसस नामक मकाका रीसस, जीनस मकाका है और स्पीशीज रीसस है, मकाका रीसस नामक बंदर में देखा गया। यह उस बंदर के आरबीसी के सरफेस पे और मनुष्यों में भी आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। तो आरएच फैक्टर क्या है? आरएच नाम का एक एंटीजन होता है जो मनुष्य के रक्त में आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। सबसे पहले इसको मकाका रीसस नामक बंदर में खोजा गया था। इसी वजह से रीसस का पहला वर्ड इसको डिनोट किया गया और इसको कहा गया आरएच फैक्टर। क्या कहा गया? आरएच फैक्टर। ये तो आपको पता चल गया कि इसको मकाका रीसस बंदर में सबसे पहले इसको देखा गया, खोजा गया। अब आपको यह जानना है कि इसको खोजा कौन? इसकी खोज, इस आरएच एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में की थी। और सेम बात लैंडस्टीनर और वीनर ने ही इसको देखा था सबसे पहले मकाका रीसस बंदर के रक्त के आरबीसी सरफेस पे। बाद में जब कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने इसको मनुष्यों में देखना शुरू किया तो उनको कुछ मनुष्य में आरएच एंटीजन मिला और कुछ मनुष्यों में आरएच एंटीजन नहीं मिला। जिन मनुष्यों में आरएच एंटीजन मिला उसके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव से दिखाया गया और जिनमें नहीं मिला उसको नेगेटिव से दिखाया गया। इस तरह से आरएच पॉजिटिव व्यक्ति में आरएच एंटीजन पाया जाता है और आरएच नेगेटिव व्यक्ति में आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब आप देखते होंगे या सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है। और ठीक इसी तरह से आप देखते होंगे किसी का ए नेगेटिव है, किसी का बी नेगेटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है और किसी का ए बी नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आरएच एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर होता है। अगर आरएच एंटीजन किसी व्यक्ति के रक्त वर्ग के साथ पाया जा रहा है तो उसे पॉजिटिव आरएच पॉजिटिव कहा जाता है और अगर नहीं पाया जा रहा है तो उसे आरएच नेगेटिव कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार के व्यक्तियों में इनकी उपलब्धता क्या होती है। तो वाइट्स, जिनको हम गोरे लोग बोलते हैं, गोरे, अंग्रेजों का शासन था ना, गोरों का शासन था ना, तो उसी गोरे की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग, वहां 85% व्यक्ति आरएच पॉजिटिव होते हैं और 15% व्यक्ति आरएच नेगेटिव होते हैं। जबकि अमेरिकन ब्लैक, जो अमेरिका में पाए जाने वाले काले लोग हैं, वहां 95% व्यक्तियों में आरएच पाया जाता है, केवल 5% व्यक्तियों में आरएच नहीं पाया जाता है। जबकि जो प्योर ब्लैक हैं, जैसे ब्राजील्स वगैरह के हो गए व्यक्ति प्योर ब्लैक हैं, उनमें 100% आरएच पॉजिटिव होते हैं
100% RH पॉजिटिव होते हैं, कोई RH नेगेटिव नहीं होता है। नेग्लेजिबल अगर कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो लगभग तो व्हाइट्स गोरे व्यक्तियों में 85% RH पॉजिटिव होते हैं, जबकि 15% RH नेगेटिव होते हैं। अमेरिकन ब्लैक में 95% होते हैं और पॉजिटिव, और 5% नेगेटिव होते हैं RH। ब्लैक जो निग्रो जिनको आप कर लीजिए, ब्राजील वगैरह के देश में पाए जाने वाले, वेस्ट इंडीज में पाए जाने वाले, वहाँ 100% RH उपलब्धता होती है। हम बात करने जा रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। अभी हमने समझा RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, RH एंटीजन या RH फैक्टर कह लीजिए। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव फैक्टर को समझने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन क्या होती है। अगर मदर के गर्भ में बच्चा पलता है, उस बच्चे को, डेवलपिंग बेबी को हम फीटस बोलते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, बैरियर होता है, प्लेसेंटा। मदर का रक्त डिफ्यूज, प्लेसेंटा को डिफ्यूज करके उस फीटस तक न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई करता रहता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होना होता है तो प्लेसेंटा क्रैक होता है और कुछ समय के लिए माता का रक्त बच्चे के रक्त के साथ मिलता है, या बच्चे का रक्त माता के रक्त के साथ मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने एक तरफ लिया मदर, दूसरी तरफ लिया मैंने डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस को, उसके बाद बीच में मैंने बना दिया क्या, प्लेसेंटा। ये जो बैरियर आप देख रहे हैं, ये बैरियर किसका है, प्लेसेंटा का। अब कई कंडीशन बन सकती हैं। अगर मदर RH पॉजिटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है तो दोनों में RH एंटीजन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन बनता है RH नेगेटिव मदर का और डेवलपिंग फीटस RH नेगेटिव, दोनों में RH एंटीजन नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन तीसरा कंडीशन जो है, अगर मदर RH नेगेटिव है, अगर मदर RH नेगेटिव है और डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग एम्ब्रियो RH पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास, माता जी के पास RH एंटीजन नहीं है, जबकि डेवलपिंग एम्ब्रियो में, डेवलपिंग फीटस में RH एंटीजन है। तो ऐसे सिचुएशन में पहला क्वेश्चन तो यही आपके दिमाग में आएगा कि यहां RH पॉजिटिव आया कैसे। तो यह RH पॉजिटिव इनके फादर से आता है। फादर अगर होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस RH पॉजिटिव होगा तो बच्चा RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला ही होगा। तो फीटस अगर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो ऐसे सिचुएशन में RH पॉजिटिव फीटस के शरीर में RH एंटीजन होगा, तभी तो RH पॉजिटिव है। RH एंटीजन को हम D एंटीजन भी बोलते हैं। RH एंटीजन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक एंटीजन क्या होता है, D होता है, जो D मेन एंटीजन होता है। तो RH एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, D एंटीजन बोलते हैं। तो अब यह क्या काम करेगा, प्लेसेंटा से डिफ्यूज होकर के, प्लेसेंटा से डिफ्यूज होकर के आएगा कहां, RH नेगेटिव मदर के ब्लड में, यह एंटीजन प्रवेश करेगा। अब जब मदर के ब्लड में यह एंटीजन प्रवेश करेगा तो मदर के पास ऐसा कोई एंटीजन उनके रक्त में नहीं है, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उनको फॉरेन पार्टिकल के रूप में डिटेक्ट, अब जब यह फॉरेन पार्टिकल के रूप में इसको डिटेक्ट करेगा मदर का ब्लड, मदर का इम्यून सिस्टम, तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडी। और यह एंटीबॉडी जब भी जाएगा प्लेसेंटा को क्रॉस करके
तो यहां फीटस के शरीर में बनने वाले आरबीसी पर वो अटैक करेगा। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होता है, सेफ होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ क्यों होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा सेफ क्यों होते हैं, उनकी डिलीवरी नॉर्मल क्यों हो जाती है, जबकि सेकंड थर्ड में ऐसा नहीं होता है। तो उसको हम जानते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ क्यों होता है। एक्चुअली जब मैंने बताया कि RH पॉजिटिव फीटस से RH एंटीजन जाएगा कहां, मदर के ब्लड में, मदर का ब्लड उनको आइडेंटिफाई करेगा एज ए फॉरेन पार्टिकल और उनके खिलाफ क्या बनाएगा, डी एंटीबॉडी। और डी एंटीबॉडी जब बननी शुरू होगी, फर्स्ट टाइम जब बननी शुरू होगी, तो उसमें देखिए 2 to 4 मंथ लगते हैं। कितने, 2 से 4 महीने लगते हैं। और यह RH एंटीजन प्लेसेंटा के ब्रेकिंग पे आ पाता है, प्लेसेंटा जब ब्रेक होता है तब आ पाता है। और यह प्लेसेंटा की ब्रेकिंग होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के कुछ समय पहले प्लेसेंटा की क्रैकिंग होती है। तो जब फर्स्ट बेबी पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तब प्लेसेंटा टूटना शुरू होगा, और जब प्लेसेंटा टूटना शुरू होगा तब RH एंटीजन फीटस के ब्लड से जाएगा, मदर के ब्लड से मिलेगा। मदर का ब्लड उसको फॉरेन पार्टिकल के रूप में आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि मदर के पास ऐसा कोई एंटीजन नहीं है, और उसके खिलाफ डी एंटीबॉडी बनाएगी। और डी एंटीबॉडी बनने में 2 से 4 महीने का समय लगता है। तो यह एंटीबॉडी थोड़ी बहुत ही बनेगी, जिसका असर डेवलपिंग एम्ब्रियो पर नहीं पड़ेगा और उसकी डिलीवरी आसानी से सामान्य तरीके से हो जाएगी। लेकिन दूसरे प्रेगनेंसी में बेबी का डेथ हो जाता है। उसका कारण यह है कि जब दूसरे प्रेगनेंसी में अगर सेम कंडीशन बनता है, RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फीटस, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर प्लेसेंटा ब्रेक होगा डिलीवरी टाइम, और RH एंटीजन बेबी के ब्लड से RH एंटीजन यहां आएंगे मदर के ब्लड में। अब मदर के पास पहले से ही डी एंटीबॉडी बनकर के तैयार है, पहली प्रेगनेंसी में जो डी एंटीबॉडी बनी थी वो बनकर के तैयार है। वह तुरंत क्या करेगी, पहचान लेगी इस एंटीजन को और बहुत तेजी के साथ डी एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। पहले से भी कुछ डी एंटीबॉडी बने हुए थे और बहुत तेजी के साथ अब डी एंटीबॉडी का निर्माण होगा, जो डी एंटीबॉडी उस क्रैक्ड प्लेसेंटा के थ्रू जा करके बच्चे के जितने ब्लड में आरबीसी हैं उनको वो किल कर देगी, क्लम्प कर देगी, थक्का बना देगी और बच्चे का डेथ हो जाएगा। तो यही कारण है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में डी एंटीबॉडी बनने में 2 से 4 महीने का समय लगता है, तब तक बच्चे का डिलीवरी हो जाती है। और प्लेसेंटा क्रैक कब होता है, 7वें 8वें महीने कंप्लीट होने के बाद 9वें महीने में जब डिलीवरी होने होती है तब क्रैक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में पहली बार में तो एंटीबॉडी बनने में काफी ज्यादा समय लगता है और तब तक डिलीवरी हो जाती है, ठीक। लेकिन दूसरी बार डी एंटीबॉडी पहले बनी हुई है, अब उसको अपनी कॉपी बनानी है और वो दूसरी प्रेगनेंसी में सेम कंडीशन होने पर, मतलब मदर नेगेटिव RH नेगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव अगर है, सेम कंडीशन है, तो डी एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और वह क्या करती है, बहुत तेजी के साथ अटैक करती है उस फीटस के आरबीसी पे और सेकंड फीटस के आरबीसी को वो सडनली क्या करती है, क्लम्प्ड कर देती है, थक्का में बदल देती है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसी पूरे कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। थैंक यू। अगर आपको आज का टॉपिक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समझ में आया तो निश्चित तौर पे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट देखता हूं, तो आप कमेंट्स करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।